पंकज त्रिपाठी की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है मैं अटल हूँ। भाई साहब, इसका दूसरा ट्रेलर रिलीज किया गया है क्योंकि फिल्म की कोई भी हाइप नहीं थी, कोई नहीं जानता था इस नाम की कोई मूवी आने वाली है। बाकी इस फिल्म को इस टाइम पर रिलीज कर रहे हो, ट्रेलर 2 रिलीज करने के पीछे ना एक कहानी है, वो आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। और ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगा कि भैया डायरेक्टर साहब ना डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भैया पंकज त्रिपाठी की मैं अटल हूं को डायरेक्ट किया है रवि यादव ने। जब मैंने सोचा कि भैया इस डायरेक्टर ने इससे पहले क्या डायरेक्ट किया, चलो पता किया जाए, तो कुछ नहीं था यार मेरे पास, तो इसलिए मुझे विकिपीडिया के पास जाना पड़ा। वहां जाकर मैंने देखा कि भाई साहब इस बंदे ने सिर्फ आज तक मराठी मूवीज डायरेक्ट किए हैं, कुछ शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट किए हैं। इसके अलावा हिंदी में सिर्फ एक ताली वेब सीरीज आई थी, अगर आपने थोड़ा टाइम पहले देखी हो, सुष्मिता सेन की, वो इन्होंने डायरेक्ट किया। तो एक छोटा सा थोड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल हमारे पास है। तो भैया जैसा ट्रेलर 1 था वैसा ही ट्रेलर 2 है, कुछ खास नया नहीं है ट्रेलर 2 में। भारत का प्रधानमंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा। बाकी पंकज त्रिपाठी नाकाम कोशिश कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी बनने की। बाकी मुझे ये भी लगता है कि यार इसके बाद ना पंकज त्रिपाठी के करियर में डाउनफॉल जरूर आएगा। क्यों, वो आपको आज के इस वीडियो में बताती हूं। समझाया जाता है कि ये हिंदू पार्टी देश के लिए खतरा हो सकती है। देखो भैया, हम सबको पता है कि इस मूवी को बनाने के लिए ना बहुत कम समय लिया गया है, बहुत जल्दबाजी में ये मूवी बनाई गई है। देखो भाई, मुझे लगता है कि पंकज त्रिपाठी को ना इस मूवी के लिए तैयारी करने का समय नहीं मिला, जिसकी वजह से ये चीज उनके ट्रेलर में और मूवी में भी हमें साफ साफ दिखने वाली है। जब वो डायलॉग बोलते हैं ना, ट्रेलर में जितने भी डायलॉग मैंने सुने हैं, ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही हल्के तरीके से बोल रहे हैं। एक चीज होती है कि भैया हाँ आपको ऐसा बोलना है, बहुत फील के साथ, बहुत इंटेंसिटी के साथ बोलते हैं, वो चीज इसमें बहुत ही बुरे तरीके से गायब होती दिख रही है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए एक उम्मीद है, जिसकी वजह से पंकज त्रिपाठी बिल्कुल भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसी डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। इसी की वजह से उनके करियर में बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है और मुझे लगता है कि भाई साहब इसके बाद से पंकज त्रिपाठी का करियर खत्म हो जाएगा। दूसरा रीजन मेरे पास ये है कि जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी का इसमें मेकअप किया गया है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्रेलर ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि उनका नाक जो अजीब ही बुरे तरीके से मोटा किया हुआ है, वैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाक था ही नहीं। अब भैया जल्दबाजी में मूवी बनाओगे तो उसमें कमियां तो ढेर सारी रह ही जाएंगी। अब तीसरी चीज मुझे ये लगती है कि भैया पंकज त्रिपाठी हमें उनके फ्लेवर के लिए पसंद था। आप उनकी पुरानी कोई भी मूवी उठाकर देखोगे, मिर्जापुर वेब सीरीज ले लीजिए, मिमी ले लीजिए, और भी बहुत सारी उनकी मूवीज आ चुकी हैं जिनमें हमें पंकज त्रिपाठी का फ्लेवर पसंद आता था। नमाज पढ़ते हैं? हाँ खूब पढ़ता हूँ, दबा के बहुत मजा आता है। मैं 2 दिन का काउंट करके बताया। यहाँ पर वो पहली बार कोई बायोपिक करने वाले हैं और ऐसे में उनको पूरा टाइम नहीं दिया गया तैयारी करने के लिए। वैसे ही जिस तरीके से विकी कौशल ने सैम बहादुर करने के लिए बहुत लंबा वक्त लिया था, कई साल लिए थे, यहाँ पर कुछ महीनों में अगर मूवी बनकर तैयार हो जाएगी तो उसके अंदर कमियां निकलेंगी, जिसका खामियाजा इस बार पंकज त्रिपाठी भुगतने वाले हैं। बाकी यार ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी नहीं बननी चाहिए थी, ये बननी चाहिए थी एक डॉक्यूमेंट्री। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिंदगी का जो इस मूवी में कवर नहीं किया गया। छोटा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो भैया अटल बिहारी वाजपेयी कैसे मिनिस्टर बने, कैसे उन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया और उनके साथ ही उनके दोस्त उनके साथ कैसे उनके साथ प्रोजेक्ट में काम करते थे, देश के लिए उनकी वजह से कितना प्रॉफिट हुआ, पोखरण परमाणु बम परीक्षा को भी दिखाया गया है, राम मंदिर की चीजों को भी दिखाया गया है। इसके अलावा कारगिल युद्ध और अटल बिहारी वाजपेयी ने पंजाब से लेकर पाकिस्तान तक जो बस सर्विस शुरू की थी, इन छोटी छोटी डिटेल को भी कवर किया गया है। तो भैया मूवी के मेकर्स से सिर्फ मुझे इतना ही कहना है, अगर आप 2-3 चीजों पर फोकस करके चलते ना तो शायद ये डॉक्यूमेंट्री जैसा फील नहीं देती। ट्रेलर में ही आपने सारे इंसिडेंट्स अटल बिहारी वाजपेयी जी के जिंदगी के दिखा दिए हैं, जो कि मुझे सबसे बड़ी कमी लगी। और मूवी में भी अगर इस तरीके से आपने चीजें दिखाई हैं तो आप कोई भी चीज बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। तो भैया लास्ट में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर ये मूवी चल सकती है, थोड़ी बहुत लोग इसे थोड़े बहुत देखने जा सकते हैं, तो उसका सिर्फ एक रीजन है कि भैया इस मूवी में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद का भी जिक्र किया गया है। हो सकता है कि ये थोड़ा डिटेलिंग में दिखाया गया, वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और राम मंदिर फिलहाल ट्रेंड कर रहा है, इसी वजह से शायद ये मूवी लोग देखने जाएं। बाकी 19 जनवरी को रिलीज होने वाली है। आप बताओ, आप इस मूवी को देखने जाओगे या फिर नहीं? बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।